नमस्कार दोस्तों, आज की शाम कुछ खास है, क्योंकि जब मंच सजे, हुनर चमके और आप जैसे दर्शक साथ हों, तो यकीन मानिए महफिल खूब सजेगी, महफिल खूब सजेगी। आज की सोशल मीडिया टीवी शो के प्रायोजक हैं मिर्ची प्लस इंटीरियर और सह आयोजक हैं टीचर्स कंप्यूटर और एमपीसी इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, शुरू होने जा रहा है टैलेंट का असली जलवा। तो तालियों की गूंज से स्वागत कीजिए नेक्स्ट परफॉर्मर का। शुक्रिया भाई संजय जी, और हम इनकी काविशों को बहुत प्रणाम करते हैं कि इस उम्र में ये लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। अपने बारे में अपनी शायरी से ही बताऊंगा, मौके क्या बताऊं। मेरे सामने बिल्कुल नवयुवक बैठे हुए हैं, तो आज नए अंदाज में शुरू करता हूं, अगर आप लोग इजाजत दे दें। रांझड़ा मजनू और फरहाद, रांझड़ा मजनू और फरहाद, रखेगी दुनिया इनको याद। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। रांझड़ा परमवीर सही है, मीटर में चल रहा हूं। रांझड़ा मजनू और फरहाद, ये दुनिया रखे इनको याद। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। वकील साहब, ये मैंने आपका मूड बनाने के लिए पढ़ा है, मैं अपना मूड बनाने के लिए अब आपके सामने। कदीर भाई, जिया साहब, अर्ज किया है कि मेरी दीवानगी अगर किसी के काम आ जाए और शहीदों की कतारों में मेरा भी नाम आ जाए, मेरी नस्लों को मुझ पर फक्र भी होगा, तभी आतिश मेरे जो खून का हर कतरा वतन के काम आ जाए। मेरे जो खून का हर कतरा वतन के काम आ जाए। आज किया है कि वफा की राह में जब हद से गुजर जाओगे, सुधा जी, वफा की राह में जब हद से गुजर जाओगे और ओम प्रकाश जी इतना टूटोगे कि छूने से बिखर जाओगे। ये मोहब्बत का सफर, आग का दरिया, इसमें सांस तो लोगे मगर जीते जी मर जाओगे। सांस तो लोगे मगर जीते जी मर जाओगे। अर्ज किया है कि तन्हा रहकर किधर गए होते और गम न मिलते तो मर गए होते। ये मैं पुराना कलाम इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि ये शूट कर रहे हैं, शायद किसी चैनल पर डालें कि तन्हा रहकर किधर गए होते और गम न मिलते तो मर गए होते। हमने ईमा बचा लिया आतिश, वरना हम भी सबर गए होते, वरना हम भी सबर गए होते। चार मिसरे आपकी नज़र करता हूं। अर्ज किया है कि जिंदगी सताती है मुझको दरिंदों की तरह, रहता हूं फिर भी बड़े जोश में रिंदों की तरह। अब घर के हालात ने घर से बहुत दूर किया, लौट आता हूं मगर फिर भी परिंदों की तरह। ये कानपुर सरजमी आजादी की वो सरजमी है जहां रानी लक्ष्मीबाई ने, यहां से मैं समझता हूं 20-22 किलोमीटर दूर बिठूर है, तात्या तोपे जी के यहां उन्होंने परवरिश पाई थी। और अदब के माहौल में भी अगर देखा जाए तो यहां नामचीन वो शायर शोहराए कराम रहे हैं, जिनका दुनिया में पता नहीं कितना, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। जौहर कानपुरी और शबीना अदीब यहीं की रहने वाली हैं, और दीगर शायर यहाँ रहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरजमी पे अगर मैं थोड़ा भी पढ़ रहा हूं तो ये सब आपकी मोहब्बतों की वजह से हो पा रहा है। मिली है जिंदगी इतनी हंसी, काव्या जी को समर्पित मेरी ये चार पंक्तियां।
बेटी तुम्हें समर्पित करता हूं। मिली है जिंदगी इतनी हंसी, ये काम कर लेना, और मोहब्बत है इबादत, इसका एहतराम कर लेना। रहेंगे राम और रहमान दोनों हर कदम संग संग। सुबह उठो तो बस माँ बाप को प्रणाम कर लेना। सुबह उठो तो, ठीक लगा बेटा? सुबह उठो तो बस माँ बाप को प्रणाम कर लेना। वफा की मोहब्बत की मेरे हाफिजे से ये कुछ कलाम मेरा खारिज हो रहा है। अब मैं तरन्नुम से कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। दुनिया की बादशाहत। संजय जी, मैं सिर्फ इसको इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप शूट कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं मेरी ये दोहाइया गजल सुनी जाए। इसको मैंने 3-4 महीने पहले ही लिखा है, इसलिए ज्यादा हुआ नहीं। हो दुनिया की बादशाहत, दुनिया की बादशाहत, और सोने का घर हमारा। हो दुनिया की बादशाहत, और सोने का घर हमारा। अब पापा बगैर हमको ये कुछ नहीं गवारा। पापा बगैर हमको ये कुछ नहीं गवारा। आपको पसंद आया मेरा मतलब? शेर सुनिएगा। दुनिया की बादशाहत, वो सोने का घर हमारा। और पापा बगैर हमको ये कुछ नहीं गवारा। पापा बगैर हमको ये कुछ नहीं गवारा। ओ देवता हमारे, हमें प्राण से हैं प्यारे। मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? वो देवता हमारे, हमें प्राण से हैं प्यारे। हैं देवता हमारे, हमें जान से हैं प्यारे। और पापा बगैर दुनिया का झूठा हर एक सहारा। पापा बगैर दुनिया का झूठा हर एक सहारा। ओ देवता हमारे, हमें प्राण से हैं प्यारे। ओ परमवीर, वो देवता हमारे, मुझे प्राण से हैं प्यारे। और पापा नहीं तो दुनिया का झूठा हर एक सहारा। पापा नहीं तो दुनिया का झूठा हर एक सहारा। हो दुनिया की बादशाहत, और सोने का घर हमारा। पापा बगैर मुझको ये कुछ नहीं गवारा। अब देखिए हमारे जिंदगी में बाप का रोल क्या रहता है। बाप को हम किस तरह से देख सकते हैं? ईश्वर के बाद जिस तरह से ईश्वर का मीटर नहीं है नापने का,
मैं दावा करता हूं कोई अपने बाप की सोच को नहीं नाप सकता। वहां से मैंने लिखने की कोशिश की है। आपको अच्छा लग रहा है? सुनिएगा। कदवा सुमा से ऊंचा नहीं होता है क्या बाप का घर? कदवा सुमा से ऊंचा है सोच सागरों सी। कदवा कदवा सुमा से ऊंचा है सोच सागरों सी। और पापा से अच्छा दुनिया में कोई नहीं नजारा। पापा से अच्छा दुनिया में कोई नहीं नजारा। पापा से अच्छा दुनिया में कोई नहीं नजारा। कदवा सुमा से ऊंचा है सोच सागरों से। और पापा से अच्छा दुनिया में कोई नहीं नजारा। शेर मेरा मोहतरमा, मैं आपका नाम नहीं जान पा रहा, आपकी नजर जी त्रिपाठी जी, सुनिएगा। मेरा अगला शेर आपके नज्म करता हूं और आपके लिए फिट बैठेगी। चाहूंगा कि दुआएं दें अगर मैं इसमें कुछ कह पा रहा हूं तो। है वेद की ऋचाएं, क्या बात है अभी पूरी बात सुनो, शेर सुनो बेटे। है वेद की ऋचाएं आयत कुरान के जैसी। है वेद की ऋचाएं आयत कुरान के जैसी। और पापा की डांट से चमके है किस्मत का ही सितारा। पापा की डांट से चमके है किस्मत का ये सितारा। जिया भाई मक्ता समाप्त कर लीजिएगा। मैं क्या लिखूंगा उन पर जिसने मुझे लिखा है। मैं क्या लिखूंगा उन पर जिसने मुझे लिखा है। और पापा की मान लो आतिश होगा नहीं खसारा। पापा की मान लो आतिश होगा नहीं खसारा। पापा की मान लो आतिश होगा नहीं खसारा। अब मुझे लगता है मेरा काम हो गया। मुझे अगर आप कहें तो कहीं से, क्योंकि आप कांप जाएगी आतिश गर हुसैनी जो आम हो जाए। ये यजीदियत कांप जाएगी आतिश गर हुसैनी जो आम हो जाएगी। मैं तरन्नुम से एक गजल कह के फिर अपनी जगह लेता हूं। तश्नगी नहीं होती तो बंदगी नहीं होती। तश्नगी नहीं होती बंदगी नहीं होती। मैडम अगला शेर आप लिख के जाएंगे, ये मेरा दावा है। तश्नगी, द्विवेदी जी शायद आपने ये कलाम सुना नहीं होगा, दोबारा सुनिएगा। तश्नगी नहीं होती तो बंदगी नहीं होती। और दर्द गर नहीं होता
जिंदगी नहीं होती, तशनगी नहीं होती, बंदगी नहीं होती, दर्द गर नहीं होता, जिंदगी नहीं होती, तशनगी नहीं होती, बंदगी नहीं होती। परमवीर के लिए खास ये शेर। घर से क्यों निकलते हो, श्रृंगार करके तुम जानम, घर से क्यों निकलते हो, श्रृंगार करके तुम जानम, अरे कत्ल करने का सामा क्या सादगी नहीं होती, तशनगी नहीं। थैंक यू।